मैं वादा करता हूं कि स्नातक बेरोजगारों की आवाज, अधिवक्ता गणों की आवाज, राष्ट्र निर्माता शिक्षक साथियों की आवाज, महिला बहनों की आवाज बन के जाऊंगा। अन्यथा दोबारा मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा इनके बीच। बंगाल में जाइएगा तो ममता बनर्जी नहीं रहने देंगी, महाराष्ट्र में जाइएगा तो उद्धव ठाकरे के जो लोग हैं गुंडा बवाली वो लोग नहीं रहने देंगे। आखिर हम बिहारी जाए तो जाए कहाँ। ये सबसे जरूरी है जो हमारे स्नातक बेरोजगार बच्चे हैं, जो स्नातक करके आज रोड पर घूम रहे हैं, उनके साथ बेईमानी हो रही है। सबसे पहले सरकार उनको स्नातक बेरोजगार का भाता दें। आप लंबे समय से अगर बीमारियों से परेशान हैं तो एक बार संपर्क करें एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर सुजीत कुमार से। मिलने का पता है अस्पताल रोड, बैंक ऑफ इंडिया के नीचे, बरहरिया। नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक। सारण स्नातक क्षेत्र का चुनाव बहुत करीब आ गया है, जिसको लेकर प्रत्याशी लगातार अपने क्षेत्र में दौरा करना शुरू कर दिए हैं। जो भी प्रत्याशी चुनाव में आते हैं उनका दावा होता है कि हम समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन जीतने के बाद वो अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या बन जाते हैं और समस्या तो दूर होता भी नहीं है। स्नातक क्षेत्र के ये प्रत्याशी हैं, ये जीतने के बाद क्या करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जानते नहीं हैं कि जो एमएलसी बनते हैं स्नातक क्षेत्र से, शिक्षक संघ के शिक्षक क्षेत्र से, ये लोग करते क्या हैं। यहाँ पे समरेंद्र जी हैं, ये बताएंगे कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आप प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, अभी उसका तिथि आया नहीं है, डेट आया नहीं है। जीतने के बाद आप क्या करेंगे और कौन कौन सी समस्या है जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। स्नातक बेरोजगार बच्चे हैं जो स्नातक करके आज रोड पर घूम रहे हैं, उनके साथ बेईमानी हो रही है। सबसे पहले सरकार उनको स्नातक बेरोजगार का भाता दें। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं, आपको जानकारी होगा कि हम लोग जो कहते हैं सो करते हैं। मेरा ऐसा इतिहास रहा है। हमारे राष्ट्र निर्माता शिक्षक बगल में खड़ी हुई है, हमारी महिला बहनें। सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि इनको स्थानांतरण देने में कौन सा आपको वित्तीय बोझ पड़ रहा है। हमारे राष्ट्र निर्माता शिक्षक साथी के वेतन विसंगति को दूर करने में कौन सा करोड़ों रुपया आपका अलग से वित्तीय बोझ पड़ रहा है। सरकार की मनसा राष्ट्र निर्माता शिक्षक साथियों के प्रति सजग नहीं है। यह दर्शाता है रोज रोज नियमावली में आमूल परिवर्तन करना। हम वादा करते हैं और वादा नहीं करते, हम ऐसा काम करते हैं। पूर्व में मेरा ऐसा क्रियाकलाप रहा है कि जो कहते हैं वो करते हैं और निश्चित रूप से करेंगे। स्नातकों की बेरोजगारी दूर करने के लिए आपके पास क्या प्लान है। देखिए, मैं वादा करता हूं कि स्नातक बेरोजगारों की आवाज, अधिवक्ता गणों की आवाज, राष्ट्र निर्माता शिक्षक साथियों की आवाज, महिला बहनों की आवाज बन के जाऊंगा। अन्यथा दोबारा मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा इनके बीच। आज देख लीजिए क्या स्थिति है देश की। बंगाल में जाइएगा तो ममता बनर्जी नहीं रहने देंगी, महाराष्ट्र में जाइएगा तो उद्धव ठाकरे के जो लोग हैं गुंडा बवाली वो लोग नहीं रहने देंगे। आखिर हम बिहारी जाए तो जाए कहाँ। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो नौजवान है, आप सरकार से ना पूछिए, भारत सरकार से, देश के प्रधानमंत्री जी से पूछिए, 4 वर्ष के लिए जो है कि बहाली ला दिए, उसके बाद वे लोग कहाँ जाएंगे। जिस दिन अग्निवीर बहाली लाया गया उसमें यह लिखित देना चाहिए था कि फलना स्टेट में इनकी सीधी नियुक्ति की जाएगी 4 वर्षों के बाद। इस पर ना आप पूछिए उन लोगों से जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। हम निश्चित रूप से, हमारे पास योजनाएं हैं, हम निश्चित रूप से इनके बात को मजबूती से सदन में रखेंगे। मैं रहूं या न रहूं, हम इनकी आवाज बन के सदन में गुजरने का काम करेंगे। अभी तो आप शिक्षकों के साथ बैठक किए हुए हैं जो ऑलरेडी ये नौकरी में है, और आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं स्नातक बेरोजगारों के लिए। उनके लिए कब से बैठक शुरू होगी, उनसे आपकी मुलाकात कब से होगी। यह जो बैठक है सिर्फ शिक्षकों की नहीं है, इसमें स्नातक बेरोजगार भी मेरे साथी आए हुए हैं। हमने अपील किया है, जनप्रतिनिधियों से भी अपील किया है, उनके भी हक की आवाज, तमाम तरह की सुविधाएं जितना हमसे बन पड़ेगा उनकी आवाज को मैं वहां तक पहुंचाऊंगा। और दूसरे फेज में जो हमारे स्नातक बेरोजगार लोग हैं, जो हमारे अधिवक्ता गण हैं, जो सम्मानित प्रतिनिधिगण हैं, जिनको मत देने का अधिकार है, उनसे भी हम मिलेंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं। ये बताइए कि जो अभी यहाँ पे शिक्षक हैं, ये कौन कौन सी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इनके क्या समाधान है। शिक्षकों की समस्याएं तो अभी बहुत सारी है। जैसे अभी हमारे सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के भावी प्रत्याशी भाई समरेंद्र बहादुर जी की बताए कि महिला शिक्षिकाओं के पास बहुत बड़ी एक अमुक समस्या बन करके खड़ी है कि जिनकी नौकरी मायके में हो गई वो आज तक अपने मायके में है। ट्रांसफ़र, यदि सरकार ट्रांसफ़र की सुविधा दे देती तो ये अपने मायके की बोझ न बन करके अपने ससुराल को जाती। तो एक ट्रांसफ़र की सुविधा है। जो भी अभी तक प्रतिनिधि जीत कर गए हैं विधानसभा में, जी, विधान परिषद में गए हुए हैं, ये बताइए कि आज तक वो समस्याओं का तो समाधान नहीं किया। क्या समरेंद्र जी से आपको उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि ये हमारे बीच के हैं, हमारे बड़े भाई हैं
इसके पहले हमने 2-3 बार वोट दिया, लेकिन उनका चेहरा ही आज तक मैंने नहीं देखा कि वो कहाँ रहते हैं। लेकिन इस बार ये हमारे बड़े भाई आए हैं हम लोग के बीच, इंशाल्लाह हम लोग हर मुमकिन कोशिश करेंगे, इनको जिताएंगे और जिताकर सदन में भेजेंगे और हम लोग समस्याओं का आवाज़ वहाँ पर उठाएंगे जाकर। ये बताइए कि अभी तक जितने भी प्रत्याशी जीते हुए हैं उनको लोग जानता भी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं वो जानते भी नहीं है कि हम लोग उसके वोटर हैं, स्नातक किए हुए हैं और वोट भी कर सकते हैं। ये तो बहुत पहले से लोग ये सिर्फ जानते हैं कि फलाने हैं, लेकिन चेहरा किसी का कोई नहीं आज तक देखा है, हम भी नहीं देखे हैं, दूसरे को कौन बताए। एक और बात है कि उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि किनका वेतन, किन शिक्षकों का वेतन किस मद से जाता है। अगर फ़ोन करके पूछ दीजिए तो बताएंगे, वो भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम लोगों के बीच से जो जाएंगे वो शिक्षक सारी समस्याओं से अवगत हैं और वो मजबूती के साथ सदन में उठाने का कार्य करेंगे। इससे पहले जो प्रतिनिधि रहे हैं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के, उनसे आप लोगों की बातचीत हुई है? जी ना हम लोग से बात हुआ है, न वो हमको पहचानते हैं और न हम लोग उनको पहचानते हैं। वोट हम लोग दे दिए, जीत गए। उनका मान लिए उनका हम लोग से कोई तात्पर्य है, ना हम लोग का उनसे कोई तात्पर्य है, ना कोई समस्या की बात किसी से किसी का है। आप लोगों को भी इससे पहले जो प्रतिनिधि जीत के गए हुए हैं उनसे कभी बातचीत नहीं हुई है? कभी बातचीत नहीं उनका। तो फिर आप लोग वोट कैसे कर दिए थे? उस समय कौन जानता था कि वो ऐसा ही निकलेंगे। उस समय तो 50 को वादा किए थे कि ये करेंगे वो करेंगे, और गए तो फिर कभी दिखाइए नहीं दिए। हम लोग इस बार समरेंद्र बहादुर सिंह को भेजेंगे, इन पर पूरा विश्वास है। पूर्व का भी इनका जो क्रियाकलाप रहा है वो काम करने का रहा है और यह काम करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। आपको लगता है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान समरेंद्र जी से हो जाएगा? हम तो एक ही बात कहेंगे कि तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जमाने चलती है उस ओर जमाना चलता है। साथियों, बस एक ही बात है कि एक्सपायरी व्यक्ति को हटाया जाए और नए युवा को बुलाया जाए। धन्यवाद। यहाँ पे शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ की, क्या आपको लगता है कि समरेंद्र जी जीतेंगे तो आप लोगों की समस्याओं का हल हो जाएगा, बेरोजगारों की समस्याओं का हल होगा? एकदम दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि सर जीत के अगर सदन में गए तो हम लोग का सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सर हमारे बीच से हैं, वो हम लोग का वेदना जानते हैं कि हम लोग किस चीज़ की कमी है, सरकार हम लोग को क्यों प्रताड़ित किस चीज़ से कर रही है, सर सभी से वाकिफ हैं। और सर सदन में जीत के जाएंगे तो वो तो हमको हक मिलेगा ही, बेरोजगारों का भी हक मिलेगा। ये बताइए कि इससे पहले आप चुनाव मतदान की थी? नहीं, मैं नहीं की। पहली बार करने जा रही है? लगता है कि एकदम इंशाल्लाह ये हमारे खुदा से एकदम पूरा उम्मीद है कि ये जो आ रहे हैं ना ये हारेंगे नहीं, आज जाएंगे हम लोग का आवाज़ वहाँ जा करके सदन में उठाएंगे, हम लोग की जीत होगी इंशाल्लाह। तो ये थे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के भावी प्रत्याशी समरेंद्र जी, जिनका कहना है कि जो भी बेरोजगार हैं, स्नातक बेरोजगार हैं, इनकी समस्याओं को उठाएंगे। शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर उठाएंगे और उठाते रहे हैं, और सरकार को बाध्य करेंगे कि जो भी समस्या है उसका समाधान करें। न्यूज़ 44 बिहार के लिए C1 से मैं मोहम्मद फारूक।